अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम गयूरुल हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कैनवा की क्लास में हम कैनवा के टॉप पैनल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि टॉप पैनल को यूज करके किस तरह से आप अपनी इमेज में एडिटिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया था, सेकंड में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था दोनों का, कैनवा प्रो और कैनवा फ्री का। तो आज हम क्या करेंगे, जो टॉप वाली लेयर है हमारा, हम उसका ओवरव्यू करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ। क्रिएट पे जाने के बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी चीज़ का, या चाहे तो आप कस्टमाइज साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 1500 बाय 1500 पिक्सल का एक टेम्पलेट ले लेता हूँ ब्लैंक। ये देखिए हमारे पास 15 बाय 15 का देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्या, हमारे पास ब्लैंक टेम्पलेट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हम ऊपर में चीज़ों को क्या है, हमारा टॉप जो एडिटर का है पैनल है, इसको हम ओवरव्यू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन और क्या क्या चीज़ें हम इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पे होम आ रहा है। अगर देखिए होम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें वापसी क्या है, कैनवा की मेन पेज पे ले जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए हम वापसी मेन पेज पे आ चुके हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि हमें उस पर काम करना है, हम वापसी उधर चलते हैं। ये देखें दोबारा आ गए हम उसी जगह पे। आप यहाँ पे ये देखें, मैं आता हूँ फाइल पे। देखिए फाइल में सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें फंक्शन यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। देखिए सबसे पहले तो नाम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नाम को एडिट कर सकते हैं। जो हम फाइल बना रहे हैं हम उसका नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे एडिट करके हम कर सकते हैं। अब देखें ये जिसने बनाया, क्योंकि मेरी आईडी से बनाया, गयूर खान की आईडी से, तो यहाँ पे देखिए साइज ही बता रहा है 1500 बाय 1500 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन, हम इस वाली फाइल पे रहते हुए भी क्या कर सकते हैं, वाले प्रोजेक्ट पे रहते हुए भी हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर सकते हैं क्रिएट करके। ठीक है, अब जैसे आपने इस टेम्पलेट में कुछ बनाना है तो वो आपको अलग से बनाना पड़ेगा, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपसे फिर वही पूछेगा आपको किस हवाले से चाहिए, तो उस पर क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे नया टेम्पलेट आपको ओपन करके दे देगा। ठीक है, हम अभी इस पर वर्किंग नहीं कर रहे हैं और दोबारा मैं फाइल में आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट फाइल का मैंने आपको बताया, इंपोर्ट फाइल वो हैं जो क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम में से कैनवा में इंपोर्ट कराएंगे आपने जो प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए व्यू सेटिंग में हमारे पास देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले देखिए शो रूलर एंड गाइड्स। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे इस टेम्पलेट पे क्या आ जाएंगे, रूलर और गाइड्स वगैरह आ जाएंगे। देखें ये हमारे पास देखिए रूलर वगैरह आ चुका है। अगर मैं इसको देखें यहाँ से क्या है, प्लस या माइनस भी करता हूँ तो रूलर भी देखें उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो हम अपने, ये एक बात अच्छा है, हम लोग अपनी चीज़ों को मेजरमेंट के हिसाब से भी इजीली कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखें ऐड गाइड्स, आप गाइड्स कर सकते हैं क्योंकि इमेजेस वगैरह बनाने में इन सब चीज़ों को यूज़ करा जाता है, तो आप इसको गाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दे रहा है कि कितने आपने रखनी है। ठीक है, तो इसको मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा व्यू स्टार्टिंग में। अब देखिए मार्जिन, शो मार्जिन, मैं आपको पहले शो मार्जिन दिखाता हूँ करके। देखिए ये हमारे पास देखिए मार्जिन आ गया है। तो ये देखिए ये किस लिए आता है, ये देखिए मार्जिन इसलिए दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं, इसको अगर गौर करें तो ये देखिए मार्जिन वाले हिस्से के अंदर ही इसके अंदर सारी चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, अब ये देख लें, देखिए साइड का हिस्सा क्या है, सिर्फ कलर है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ आ नहीं रही। ठीक है, मैक्सिमम में देखें आपको ऐसे ही मिलेगा। ये इसलिए मार्जिन रखते हैं कि कभी इसका प्रिंट निकलवाना पड़ जाए तो हमारे क्या है, प्रिंटिंग में कोई इशू ना आ जाए और हमारा कोई साइड वाला हिस्सा जो है वो क्या है, इरेज ना हो जाए या प्रिंट में ना आ सके। तो इसलिए हम मार्जिन रखते हैं और उसके बीच में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सब में यहाँ पे मार्जिन के अंदर ही काम हुआ है। ठीक है, और देखिए इसका दूसरा फंक्शन था हमारे पास शो प्रिंट ब्लेड। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका मैं देखिए मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या है, हमारे के कॉर्नर पे एजिस पे हमारे पास यहाँ पे ब्लेड आ जाएगा। अब देखिए मैंने करा, देखिए हमारे पास क्या है, देखिए ब्लेड आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है, ब्लेड क्या चीज़ होती है, प्रिंट ब्लेड क्या चीज़ होती है, जब भी हम कोई क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, टेम्पलेट पे काम करते हैं, फिर जब उसका प्रिंट निकलने जाता है। देखिए एक तो होता है कि प्रिंट हमने एक दो प्रिंट निकलवाना है, लेकिन जो क्या है कंपनियां वगैरह अपने लिए काम करवाती हैं वो बल्क क्वांटिटी में प्रिंट निकलवाती हैं। तो वहाँ पे ये ब्लेड इसलिए देना पड़ता है क्योंकि एक साथ यहाँ एक एक करके प्रिंट नहीं निकलता, वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में एक ही दफा में हजारों की क्वांटिटी में प्रिंट निकल रहा होता है। तो ये ब्लेड इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम उसको कटिंग करेंगे, जब बहुत सारे पेपर पे निकलेंगे उस पर हम कटिंग करेंगे तो क्या है, हमारी इमेजेस और हमारा जो भी है डिजाइन वगैरह खराब ना हो, तो उसके लिए ब्लेड रखा जाता है ताकि उसमें कटिंग ईजिली हो सके और हमारा डिजाइन भी खराब ना हो सके। उम्मीद करता हूँ ये ब्लेड वाला जो है फंक्शन आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इसका अपना एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कैनवा का। अगर यहाँ पे चेक डिजाइन एसेबिलिटी पे जाएंगे तो खुद ही आपको जो जो डिजाइन में मिस्टेक वगैरह होंगी, जो भी होंगे वो आपको खुद गाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भी डिजाइन खाली है, तो ये देखें यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखें टिक फिक सब कुछ दे रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डिजाइन में है नहीं। जब हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे तो यहाँ पे बताता भी है, हमें गाइड भी करता है कि ये चीजें यहाँ पे ये हैं और आप ये इसमें ये चीजें सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। ठीक है, व्यू की सेटिंग हमने सारी देख ली, मैं सबको टिक हटा देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने जो रखनी चाहे रख सकते हैं, क्योंकि हम तो इंग्लिश में ही काम करते हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे जो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है। सेव, सेव क्या है, आपने यहाँ पे कुछ करा, आप कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं, क्या है ऑल चेंजेस जो है वो सेव होते रहेंगे। ठीक है। अब सेव टू फोल्डर, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में पहली वाली, कि यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हैं। फ्री वाले में 2 फोल्डर के ऑप्शन है और प्रो वाले में आप जितने चाहें अनलिमिटेड फोल्डर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई चीज आपने सेव करानी तो आप उसको फोल्डर के अंदर भी सेव करा सकते हैं। ठीक है। और उसकी आप कॉपी भी बना सकते हैं, सेम इसी तरह मेक कॉपी पे जाके, या आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम में। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्जन हिस्ट्री आ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए वर्जन हिस्ट्री क्या है, देखें अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने क्या करा, आपने टेम्पलेट पे काम करा, ठीक है, तो आपको अगले दिन उस पर रिव्यू आया कि भाई ये चीज़ें में रिव्यू में ये चीज़ें हमें सही करनी है, तो आपने वो दोबारा रिव्यू को करा। इस तरह हो सकता है कि आपने 5 दफ़ा उस टेम्पलेट पे काम करा, तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा वर्जन हिस्ट्री से। लेकिन ये क्या है, ये कैनवा प्रो के अंदर हमें मिलेगी, ये इसमें नहीं है, फ्री वाले में नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल कमेंट। ये कैसी, ये क्या मामला है। ठीक है। तो ये मामला ये है कि जब आप यहाँ पे सेव टू फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में जब क्या है अपनी चीज़ों को डालेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया था कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप ईमेल आईडी से अपना जो फोल्डर है वो शेयर भी करा सकते हैं लोगों को, मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो व्यू कमेंट, अगर आप उनको जो ऑप्शन उनको प्रोवाइड करेंगे, वो व्यू करना चाह रहे हैं, वो कमेंट करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, अगर आप कमेंट का ऑप्शन रखेंगे और वो कमेंट करते हैं कि यार इस वाली इमेज में यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी, उन्होंने कमेंट कर दी। ठीक है। तो क्या होगा, वो कमेंट आपके पास यहाँ पे शो होगा कि इस वाले पर्सन की तरफ से ये कमेंट आया है, तो मुझे इसमें अब ये काम करना है। ठीक है। तो ये व्यू ऑल कमेंट का ऑप्शन ये चीज हमें प्रोवाइड करता है, ये बहुत अच्छा है। आपको बार बार किसी ईमेल पे या व्हाट्सएप पे चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं, आप फोल्डर के थ्रू शेयर करवा के उसमें रिव्यू वगैरह जो भी है आप दिखा सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं चीजें। ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, अगर आपकी कोई इमेज है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट है और आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि एक ही दफा में उस टेक्स्ट को मैं रिप्लेस कर दूं, कोई मिस्टेक हो गई है वर्डिंग वगैरह में, कुछ चेंज करने का आपका मूड हो रहा है, तो आप फाइंड टेक्स्ट में जाके ये कर सकते हैं। आपने जो लिखना है आप वो लिखें और उसको रिप्लेस करा दें जो आपने नेक्स्ट करना है, कन्वर्ट करना है, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आ रहा है ओपन इन डेस्कटॉप ऐप। अगर आप चाहें तो सिस्टम में आपको कैनवा की ऐप है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं सिस्टम में। ठीक है। तो ये हमारे फाइल मैनेजर का था। अब देखिए मैजिक सुई जो है वो प्रो के अंदर है, तो प्रो का हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम जब उस पर आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखें जो अभी अलाउ नहीं कर रहा हमें करने के लिए। ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी इमेज में कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको ना ऐसी दिखा देता हूँ। मैं आपको एक ऐसी करके दिखाता हूँ, ये ऑप्शन ऑन करके दिखाता हूँ क्या ये ऑप्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे जब ये डाला तो यहाँ पे इसने यहाँ पे मुझे दे दिया। ये क्या है, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑनडो कर सकते हैं और इससे हम वीडो कर सकते हैं। तो अब मैं ऑनडो करूंगा तो क्या करेगा, ये वापसी हमें पहले वाली पोजीशन में लाके ले आएगा। ठीक है। मैंने देखिए यहाँ से इसको वहाँ रखा था, वहाँ ले आएगा। अगर मैं इससे भी बैक करूंगा तो ये यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि अब मैं इसको वापसी लाऊंगा तो मैं इस तरह का ऑप्शन करके वापसी ला सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन दे रहा है, और सेव में ये अच्छा है कि आप जैसे जैसे इसमें एडिटिंग करते रहते हैं ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो ये भी टेंशन नहीं है कि कोई मसला आ जाए या कोई भी सिस्टम बंद हो जाए या ऐप बंद हो जाए, कैनवा बंद हो जाए, नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, ये आपको ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो आपने जहाँ पे इसको छोड़ा होगा ये आपको वहीं से कंटिन्यू करने का ऑप्शन देगा जब आप क्या है दोबारा ओपन करेंगे इसको। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए हम इस तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी क्या ये फाइल का नाम रखने का ऑप्शन दे रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है। आप देखिए ट्राई कैनवा प्रो ये वही है, परचेस करने का दे रहा है, तो हम परचेस वाले पे काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम आते हैं तो ये मेरी आईडी लॉगिन है, ये आईडी का दे रहा है। अब देखिए इसको जब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो अगर मैं किसी के साथ कोई ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ, किसी को शेयर करना चाह रहा हूँ तस्वीर, तो मैं यहाँ पे उनका नाम डाल सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं उनको दे सकता हूँ, वो एडिटर है क्या है, सारी चीजें जब हम यहाँ पे डालेंगे तो वो ऑप्शन देता है। इसके बराबर में देखिए इनसाइड है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी प्रो वालों के लिए है, तो हम अब इसको अभी नहीं देखेंगे, हम इसको जब प्रो का देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं आता हूँ शेयर के ऑप्शन में। ठीक है। शेयर पे हम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रहा है, पीपल विथ एक्सेस। ठीक है। पीपल विथ एक्सेस। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि आप कोई फोल्डर का एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी ईमेल वगैरह डाल सकते हैं, ईमेल वगैरह और आईडी वगैरह ग्रुप वगैरह बना सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं, उसमें सारे वर्किंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको कैनवा में मिलेंगी, आपको ईमेल या व्हाट्सएप यूज करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को शेयर करने के लिए। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखें कोलैबोरेशन लिंक, आप यहाँ पे एक लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। अब मैं देखें इस पर आऊँ तो यहाँ पे देखें एनीवन विद द लिंक, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, लिंक को मैं ओपन कर दूँ एनीवन विद द लिंक, और मैं क्या करूँ, मैं कोई लिंक बना दूँ। मैंने जैसे इमेज सेव करी और मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है, मैं उसमें क्या क्या कर सकता हूँ, मैं उसको सिर्फ व्यू के लिए दे सकता हूँ लिंक, मैं उसको सिर्फ कमेंट के लिए दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वो एडिट भी कर सकता है। अब मैं सिर्फ जब मैं व्यू पे क्लिक करूंगा मैं लिंक को कॉपी करूंगा और जब ये इमेज इस बंदे के पास खुलेगी तो सिर्फ वो उसको देख सकता है। ठीक है। इसी तरह जब मैं कमेंट पे रखूंगा तो क्या करेगा, वो
सिर्फ इस इमेज पे कमेंट कर सकता है, और जब मैं एडिट का लिखूंगा तो वो एडिट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लिंक बना के आगे शेयर कर सकते हैं लोगों से। अब देखिए डाउनलोड का ऑप्शन में आते हैं हम। अब देखिए डाउनलोड पे जब मैं फाइल टाइप, जब आपको इमेज डाउनलोड करने लगते हैं, अपने सिस्टम में सेव करने लगते हैं, तो ये आपको पूछता है कि भाई आपने किस फॉर्मेट में रखना है। तो देखें सजेस्टेड भी बता रहा है, क्योंकि पीएनजी में क्या है साइज जो होता है वो कम होता है। हम लोग वैसे जेपीजी रखते हैं ज़्यादातर, अब वो आपके ऊपर है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ऑप्शन में हमें ये दे रहा है प्रो का। ठीक है, इसके अलावा सारे क्या हैं, सारे ऑप्शन जो है वो फ्री हैं। वीडियो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ऑप्शन। अब देखें हम यहाँ गए इसका साइज को अभी क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या है प्रो वाले के अंदर है। अब देखें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी क्या है प्रो वाले के अंदर है। तो आप जो चीज़ बनाएंगे उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट होगा, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी क्या है प्रो के अंदर है। कंप्रेस फाइल लोअर क्वालिटी। ठीक है, तो क्या करेगा ये आपकी फाइल का जो है क्या है जो उसका साइज है उसको भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ताकि वेबसाइट वगैरह में अपलोड करने में आपको इजी हो। लेकिन ये भी क्या है प्रो के अंदर है। आप यहाँ सेटिंग में टिक कर देते हैं, जो आपने चीजें यहाँ पे एक दफा सिलेक्ट करी होंगी तो ये अगली बार भी आपको वही डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, बार बार आपने करना नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ क्लिक पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो इमेज जो है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए नीचे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो आप कोई भी इमेज वगैरह बनाते हैं तो आप उसको डायरेक्टली कैनवा से भी क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे शेड्यूल का दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं, क्या पोस्ट को क्या है शेड्यूल पे भी लगा सकते हैं कि इस डेट को इतने बजे ये पोस्ट मेरी क्या है सोशल मीडिया पे चले जाए। ठीक है, तो लेकिन क्या है ये ऑप्शन प्रो के अंदर है, अभी हमारे पास फ्री में नहीं है। तो ये था हमारा पूरा टॉप पैनल का व्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ आया होगा। मेन चीज़ हमारे क्या है, हमें अगर हमें टूल के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कौन सा टूल कहाँ पर है, तो हमें एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें चुटकियों का गेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।